जय बाबा की। बाबा जी के सारे भक्तजनों को प्रणाम। आप सब मेरे साथ आज आए हैं श्री धाम वृंदावन में। और आप वृंदावन में किसके दर्शन करेंगे, ये सुनकर बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि ये कौन है। संत श्री उड़िया बाबा के दिव्य संत हैं उड़िया बाबा। बाबा मद्रास के पास प्रकट हुए थे और बाबा ने अपने जीवन काल में बहुत से भक्तों का उद्धार किया। उड़िया बाबा बहुत ही दिव्य संत रहे और इन्होंने अपनी समाधि भी श्री धाम वृंदावन में इसी स्थान पर ली। भक्तजनों, श्री आनंदमयी माँ बाबा के पास आती थी और इस आश्रम में श्री आनंदमयी माँ ने होली भी खेली है। उड़िया बाबा दिव्य संतों में से हैं। आप सब उड़िया बाबा के स्थान के दर्शन कर रहे हैं। इसी स्थान पर उड़िया बाबा ने अपने भक्तों के संकट पल भर में दूर किए हैं। संत श्री उड़िया बाबा को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। ये वृंदावन दिव्य संतों से सजा हुआ है। यहाँ पर संतों ने अपना तप किया है। श्री धाम वृंदावन में जो भी जाता है वो मस्ती और आनंद में डूब जाता है। आप देखिए, ये बोर्ड है, किस तरह से आना है सकते हैं। ये मंदिर परिसर में बोर्ड लगे हुए हैं और देखिए बहुत ही प्यारे संत हैं श्री उड़िया बाबा। आप सबको आना है तो यहाँ पर दुबे जी हैं, आप उनसे संपर्क करें और 3 दिन तक आप इस आश्रम में रुक सकते हैं। ये मुझसे श्री दुबे जी ने कहा है। भक्तजनों, संत श्री उड़िया बाबा को आप आज दर्शन कर रहे हैं तो आपको जो भी कुछ कहना हो, जो भी कुछ मांगना हो, आप मांग कर देखिए। संत श्री की कृपा हम सब पर है, इसीलिए आज हम सब संत श्री उड़िया बाबा के दर्शन कर रहे हैं, उस दिव्य स्थान के जहाँ पर उड़िया बाबा ने समाधि भी ली है। ये छोटा सा मंदिर है जिसकी सेवा नित्य ये पंडित जी करते हैं। बहुत ही दिव्य स्थान है। एक बार जो भी व्यक्ति यहाँ पर आ जाता है संत श्री के दर्शन करने, फिर उसका मन होता है कि बार बार इस स्थान पर जरूर आएं। ये रसोई है, यहाँ पर हर भक्त को प्रसादी मिलती है। देखिए आप, ये सब तैयारियों में जुटे हैं प्रसाद बनाने की। थोड़ी ही देर बाद सिद्ध करेंगे ये सब्जियों को और भक्तों के लिए भंडारा चलता है। यहाँ पर मैं आपको उस स्थान पर लेकर चल रहा हूँ जहाँ पर संत श्री विराजमान हैं। बहुत ही प्यारा है। यहाँ पर बच्चों को संस्कृत पढ़ाई जाती है। जब आप मंदिर में आएंगे तो सबसे पहले देखेंगे शिव जी की स्थापना है जिसमें अभिषेक चलता रहता है। बाबा की कृपा और दया से ही मैं भी संतों के दिव्य स्थान पर जा पाता हूँ। वृंदावन तो मैं सन 1998 से जा रहा हूँ, पर उड़िया बाबा के दर्शन तो मुझे अभी हुए हैं। मैं बहुत सोचता था कि संत श्री उड़िया बाबा का आश्रम कहाँ पर है, क्योंकि मैंने सुना है कि उड़िया बाबा फर्रुखाबाद जिले में भी आए हैं। मुझे एक सज्जन पुरुष मिले और उन्होंने बताया कि संत श्री मेरे घर 3 बार आए हैं। उड़िया बाबा
गंगा स्नान करते थे और कभी भी उड़िया बाबा ने नाव का सहारा नहीं लिया। वो तो सदैव गंगा, यमुना, सरस्वती, कोई भी नदी हो उसको ऐसे ही पार कर जाते थे, बिना नाव के पार करते थे। ये मैं स्थान आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर रास होता है, कथाएं होती हैं, ये प्रांगण में ही है। आप दर्शन कर रहे हैं, दिव्य छटा है। सच पूछिए, इस वृंदावन में आने का मन हर व्यक्ति का होता है। अरे श्रीधाम वृंदावन जो एक बार जाता है, सच पूछिए ठाकुर जी की कृपा उस पर बनी रहती है। आप आ गए हैं संत श्री के दर्शन करने के लिए। इस आश्रम को बाबा की दया से बहुत ही अच्छे ढंग से चलाया जा रहा है। यहाँ पर हर भक्त को प्यार और स्नेह मिलता है। इस आश्रम को इस समय शंकराचार्य जी देख रहे हैं। शंकराचार्य जी कुंभ में यहाँ पर आए थे, उसके बाद से नहीं आए हैं, ये दुबे जी ने बताया है। ये कमरे जो आप देख रहे हैं, इसमें बालक रहते हैं जो यहाँ पर पढ़ते हैं। बहुत ही अच्छे ढंग से संस्कृत की पढ़ाई बच्चों को कराई जाती है। और आप सब अब उड़िया बाबा के दर्शन करें और उड़िया बाबा से अपनी अपनी प्रार्थना जरूर कहें। संत श्री ने अपने पूरे जीवन काल में वैभव को त्याग रखा। संत श्री ने सदैव दूसरों का कल्याण किया है। आज इस वृंदावन में उड़िया बाबा के दर्शन करने गुरु पूर्णिमा पर बहुत से भक्त जाते हैं। आप सब भी जाएं और उड़िया बाबा के दर्शन करें। और अब आप उड़िया बाबा के दर्शन कर रहे हैं, आ गए हैं मंदिर परिसर के अंदर संत श्री के दर्शन करने के लिए। और अपनी अपनी प्रार्थना आप संत श्री से कहें। हो सकता है कोई भी समस्या आपकी हो और दर्शन से ही खत्म हो जाए। जय हो, जय हो। प्रणाम गुरुदेव भगवान की जय। सच पूछिए तो आनंद में डूब गए हम, जब मुझे पता चला कि संत श्री उड़िया बाबा का आश्रम वृंदावन में है, अटल्ला चुंगी के पास में है। अटल्ला चुंगी से जब आप बिहारी जी के लिए जाते हैं तो रास्ते में ही पड़ जाता है। और मेरे साथ आप बोलेंगे, बोलिए उड़िया बाबा की जय। संत श्री